बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्च वही, लेकिन बनाने का तरीका बिल्कुल अलग। अगर आपने ये चटनी एक दफ़ा बना ली तो चिकन, मटन, दाल, सब्ज़ी छोड़कर आप इसी को बनाया करेंगी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टमाटर की चटनी की एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। टमाटर की चटनी मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस तरीके से बनाएंगी तो इसको खाकर आपका पेट तो भर जाएगा मगर आपका मन नहीं भरेगा। बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। ये चटनी बनाने के लिए हमने 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 1 अदद लीमू, 4 सब्ज़ मिर्चें और 8 से 10 कलियां लहसुन की ले ली हैं और इनको हमने बहुत अच्छी तरह से धो लिया है। और देखिए माशाल्लाह कितनी फ्रेश सी इसकी लुक आ रही है। बहुत मज़ेदार सी ये चटनी बन के तैयार होगी। जो लोग डाइटिंग वगैरह करते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही मुनासिब है। तो जी हमने यहाँ फिर टमाटर को 2 हिस्सों में काट लिया है। पुदीना और धनिया भी छोटा छोटा बारीक बारीक करके हमने काट लिया है। सब्ज़ मिर्च और प्याज भी हमने बारीक से कट कर लिए हैं। तो ये देखिए इस तरह से बारीक से कट करने हैं क्योंकि ये चीज़ें चटनी में जाएंगी। तो इस तरह से फिर आगे हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल लेना है और इसमें हमने टमाटर जो हैं वो ऐड कर देने हैं और हल्की आंच पे इनको हमने फ्राई करना है। तो तब तक फ्राई करना है जब तक इनका छिलका जो है वो नरम नहीं हो जाता। बस यही 3 से 4 मिनट हमने इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। और जब छिलका नरम हो जाए और टमाटर अपना रंग चेंज कर लें, हल्के से जो है कलर में आ जाएं, तो इनको हमने निकाल लेना है। बस इतना सही फ्राई करना है, 4 मिनट से ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो जी बस हमने निकाल लिया है टमाटरों को और साथ ही इसी पैन में हमने लहसुन की जो कलियां ली थी उनको हमने फ्राई कर लेना है और इनको तब तक फ्राई करना है जब तक ये नरम नहीं हो जाती और ये अपना रंग चेंज नहीं कर लेती। तो जी बस हमने फिर इसको थोड़ा सा ही फ्राई करना है, तकरीबन इनको भी 4 मिनट ही हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। फ्राई करने से इनमें बहुत अच्छा सा जायका ऐड हो जाएगा जो चटनी में बहुत ही मज़ेदार होगा। तो इस तरह से हमने फ्राई कर लिया। ये भी अब फ्राई हो चुकी हैं तो हमने इनको भी निकाल लेना है। हमने जो टमाटर फ्राई किए थे इनका छिलका हमने हाथ की मदद से और कांटे की मदद से उतार लेना है, हल्का हल्का करके। देखिए बहुत आसानी से उतर रहा है छिलका। हम इनको टमाटर को जब फ्राई कर लेते हैं तो इसका छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है और टमाटर भी काफ़ी नरम हो चुके हैं। इस तरीके से हमने इसका सारा छिलका रिमूव कर देना है और हमने चम्मच की मदद से टमाटर को ऐसे मैश कर लेना है और बिल्कुल इसका पेस्ट सा बना लेना है। तो जी ये अब पेस्ट माशाल्लाह से बन चुका है इस तरह से। और साथ ही लहसुन की कलियां जो हमने फ्राई की थी वो भी इसमें हमने ऐड कर देनी है और इनको भी चम्मच की मदद से इसी तरह से हमने मैश कर लेना है। तो ख्याल रखिए कि ये बहुत अच्छी तरह से मैश होने चाहिए, इससे चटनी का टेक्सचर बहुत अच्छा सा बन जाएगा। तो जी ये लहसुन की जो कलियाँ हैं वो सारी हमने इस तरह से मैश कर ली हैं और ये एक पेस्ट की शक्ल में जो है वो आ गया है। साथ ही हमने हरी मिर्च इसमें ऐड कर देनी है। हरी मिर्च ऐड करने के बाद हमने प्याज ऐड कर देना है। प्याज ऐड करने के बाद पुदीना और धनिया हमने इस पर स्प्रिंकल कर देना है। साथ ही हमने काला नमक ऐड कर देना है, ये हाजमे के लिए बहुत मुफीद है। इसके बाद जायके के लिए चाट मसाला 1/2 टेबल स्पून ऐड कर देना है। इसके बाद जायके के लिए लीमू का जूस ऐड कर देना है। तो इससे बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा। और इसके बाद हमने चटनी मिक्स कर लेनी है, अच्छे से मिक्स करनी है। तो जी हमारी ये चटनी बन के माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। चावल के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, यकसा मज़ा देगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज के लिए बस इतना ही। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल वापस आते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।